Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, demonstrate that when two harmonic oscillations are added, the time average energy of the resultant oscillation is equal to the sum of the energies of the constituent oscillation if both of them have the same direction and are incoherent and all values of the phase difference between oscillations are equally probable. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सपोज एक पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेव्स फॉल करती है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए होगा दैट इज विल बी a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर एंड इसका सम। सो एम्पलीट्यूड के दो इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। हमें गिवन है कि हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर टू हार्मोनिक ऑस्किलेशंस, मतलब x1 इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा t एंड x2 इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा t प्लस फाइव। सो जो नेट वाइब्रेशन होगा दिस विल बी इक्वल टू x is equal to a1 cos omega t plus a2 cos omega t plus phi, जिसमें phi जो है वो है फेज डिफरेंस एंड ये दो वाइब्रेशन जल्दी से रैपिडली एंड रैंडमली वेरी करती है बिटवीन द इंटरवल 0 से 2 पाई। Since the sources are incoherent, इसका मतलब there exists some phase difference and ये phase difference can be anything between 0 से 2 पाई क्योंकि all values are equally probable. So जो net vibration है x उसको हम लिख सकते हैं a1 plus a2 cos phi cos omega t plus a2 sin phi sin omega t. Now what will be the time average energy of the resultant oscillations? So this will be equal to time average or time average energy of the resultant oscillation, मतलब कि average of a1 plus a2 cos delta square plus a2 square sin square delta का एवरेज। नाउ ये जो टोटल एनर्जी है दिस इज टेकन टू बी proportional to the time average of the square of the displacement, square of displacement। एज a result ये रिजल्ट आया एंड इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो टाइम एवरेज a1 स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर cos डेल cos स्क्वायर डेल्टा या फिर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव का एवरेज। cos स्क्वायर फाइव का एवरेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 होता है एंड cos
फाई का एवरेज इज इक्वल टू 0 एंड साइन स्क्वायर फाई की एवरेज वैल्यू होती है इक्वल टू 1/2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी रिजल्टेंट इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड ये इक्वल होगा टू द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑस्किलेशंस। Therefore, energies of the single oscillations are a1 square is the energy 1 and a2 square is the energy 2 and उन दोनों का सम होगा a1 square plus a2 square is E net. So the time average energy of the resultant oscillation जो कि है a1 square plus a2 square it is equal to sum of energies of the constituent